देवराज इंद्र, देवताओं के राजा, स्वर्ग के अधिपति और वज्र के स्वामी। जब हम इनका नाम सुनते हैं तो हमारे मन में शक्ति और वैभव की छवि आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक होने के बावजूद इंद्र हमेशा एक डर के साए में जीते थे। एक ऐसी कमजोरी जिसने न केवल उनका सुकून छीना बल्कि उन्हें कई बार अपमानित भी किया। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंद्र की सबसे बड़ी कमजोरी और उसके वो 5 परिणाम जिन्होंने पुराणों के इतिहास को बदल दिया। इंद्र की सबसे बड़ी कमजोरी थी असुरक्षा की भावना और सिंहासन खोने का डर। पुराणों के अनुसार इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक पद है। जो भी महान पुण्य या कठिन तपस्या करता है वह इंद्र का पद पा सकता है। इसी वजह से देवराज को हमेशा डर रहता था कि कोई ऋषि अपनी तपस्या से या कोई असुर अपनी शक्ति से उनका इंद्रासन न छीन ले। इसी असुरक्षा ने उनके विवेक को कई बार धुंधला कर दिया। इसका पहला और सबसे बड़ा परिणाम था ऋषियों की तपस्या भंग करना। जब भी कोई मनुष्य या ऋषि कठोर तपस्या करता, इंद्र को लगता कि वह उनका सिंहासन मांग लेगा। परिणाम स्वरूप वे मेनका, रंभा या तिलोत्तमा जैसी अप्सराओं को उनकी तपस्या भंग करने भेज देते थे। विश्वामित्र जैसे महान ऋषियों के साथ इंद्र का यह टकराव इतिहास में प्रसिद्ध है, जिसने कई बार ऋषियों के क्रोध को जन्म दिया। दूसरा परिणाम था नैतिक गलतियां और श्राप। अपनी असुरक्षा और अहंकार के कारण इंद्र ने कई बार मर्यादाएं लांघी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है माता अहिल्या और ऋषि गौतम की कथा। छल करने के कारण उन्हें ऋषि गौतम से भयानक श्राप मिला। यह दिखाता है कि शक्ति खोने का डर व्यक्ति को किस हद तक गिरा सकता है। तीसरा परिणाम असुरों के साथ कभी न खत्म होने वाला संघर्ष। असुरों के राजा बलि या वृत्रासुर की शक्ति से डरकर इंद्र ने कई बार छल कपट का सहारा लिया। असुरों को लगता था कि इंद्र न्यायप्रिय नहीं है और इसी अविश्वास ने देवासुर संग्राम की आग को सदियों तक जलाए रखा। चौथा परिणाम त्रिदेवों द्वारा मिलने वाली सीख और अपमान। जब इंद्र का अहंकार और डर बढ़ जाता तब भगवान विष्णु या शिव को हस्तक्षेप करना पड़ता था। चाहे कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का अहंकार तोड़ना हो या भगवान शिव द्वारा उन्हें यह एहसास दिलाना कि ब्रह्मांड में उनके जैसे हजारों इंद्र आए और गए। ये घटनाएं बताती हैं कि पद स्थायी नहीं होता। पांचवा और अंतिम परिणाम स्वर्ग का पतन। विडंबना देखिए, जिस सिंहासन को बचाने के लिए इंद्र ने इतने जतन किए, अपनी गलतियों और कमजोरियों के कारण उन्हें वह सिंहासन कई बार छोड़ना पड़ा। कभी नहुष ने राज किया तो कभी असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और इंद्र को दर दर भटकना पड़ा। इंद्र की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति के साथ शांति और सुरक्षा तभी आती है जब आप अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं, ना कि दूसरों को गिराने में। डर इंसान को असुरक्षित बनाता है और असुरक्षा विनाश की ओर ले जाती है। आपको क्या लगता है, क्या इंद्र का डर जायज था? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।